तो आज की स्टोरी चालू होती है एक्चुअली कल से यानी गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले से, जहां हम बप्पा को लेकर आते हैं अपने घर। मॉर्निंग गाइस, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गणेश चतुर्थी। पिछले 5 साल की तरह इस बार भी मैंने अपने घर पे गणेश स्थापना की है। यूजुअली साउथ इंडिया में गणेश स्थापना घर पे करने का कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, पर मेरे साथ एक बैक स्टोरी है जो कि मैं जब नई नई सिलवासा में आई थी तब मुझे अचानक, तब हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते थे जब हम यहाँ नए आए थे। मुझे अचानक रात में एक सपना आता है कि तुम इस ईयर मुझे अपने घर पे बुलाओ, नेक्स्ट ईयर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा अपना घर होगा और मैं तुम्हारे घर हर साल आऊँगा। मतलब आज भी मैं वो सोचती हूँ तो आई स्टिल गेट गूज बम्प्स। तो दैट वॉज व्हेन आई डिसाइडेड कि जो भी हो जाए, कोई फैमिली इशू, कुछ फिजिकल इशू नहीं होगा, तो आई विल मेक श्योर एवरी ईयर मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा के साथ गणेश जी को अपने घर इनवाइट करूँ, की सेवा करूँ। मैं 5 दिन के लिए गणेश जी को घर पे स्थापित करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ और मतलब इट इज़ सो मच फन। ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरा कोई फैमिली मेम्बर मुझसे मिलने आता है हर साल, और आई डोंट नो, मतलब इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। बचपन से मैं ये सोचती थी कि यार हम लोग गणेश पंडाल में, हर बच्चा जाता होगा, इफ़ यू कैन रिलेट। हम लोग गणेश पंडाल में इसीलिए जाते थे कि वहाँ पे आरती में झूमते थे ज़ोर ज़ोर से, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, ऐसे करके हम लोग झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। जब मराठी आरती चलती थी तो फूलों से बौछारें होती थी। मैं स्पेशली रेलवे कॉलोनी में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आता था। पूरी रेलवे कॉलोनी के जो बच्चे होते थे, पेरेंट्स होते थे, उस दिन फुल छूट होती थी। उन 10 दिन पूरी छूट होती थी कि आप लोग मस्ती करो, नाचो, गाओ, मौज करो। कॉम्पिटिशन्स होते थे, मतलब मेहंदी कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते थे, डांस होते थे। इतना मज़ा आता था वो देख के। हमेशा मेरे मन में ये इच्छा तो होती थी कि काश ये मैं भी कर पाऊँ, कि मैं साउथ से हूँ तो हमारे में ऐसा रिचुअल नहीं है कि घर पे स्थापना करके मूर्ति पूजा की जाए, क्योंकि हमारे लिए घर पे गणेश जी की स्थापना करना या किसी भी भगवान की मूर्ति को स्थापित करके कुछ दिन रखना, उनकी पूजा करना, उसमें ऐसा माना जाता है कि विधि में थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो आजकल की हमारी जो ये बिज़ी लाइफस्टाइल है उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। पर मैं जब भी ये करती हूँ हर साल, मैंने अपनी पूरी जो सोल है वो समर्पित कर दी गणेश जी को कि भगवान मेरे से जो भी गलती हो वो आप माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़। मैं बस अपने अंदर जो मेरा प्यार है, जो मेरी श्रद्धा है, उसके साथ मैं आपकी पूजा करती हूँ, मैं आपकी सेवा करती हूँ, तो आप इसे स्वीकारें। हाँ, तो अब हम आते हैं गणेश चतुर्थी की बैक स्टोरी पे। बचपन में हम सोचते थे कि यार ये गणेश चतुर्थी हम मनाते क्यों हैं? 10 दिन की मौज वो तो ठीक है, पर गणेश चतुर्थी एक्चुअली हम मनाते क्यों हैं? पार्वती जी जब स्नान करने जा रहे थे, मिट्टी से उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण दिए। जैसे ही उस मूर्ति में प्राण आए, उसने सबसे पहला शब्द जो पार्वती जी को कहा वो था माँ। उसी क्षण पार्वती जी ने उस मूर्ति को या उस बच्चे को अपना पुत्र स्वीकार लिया। उनका कहना था कि जब मैं स्नान करने जाऊं तो तुम अंदर किसी को मत आने देना, तुम मेरी सुरक्षा करोगे। तो उन्होंने कहा जी माँ ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट कर देता हूँ। फिर होता ऐसा है कि शिव जी अपना सारा दिनचर्या का काम निपटा के आते हैं कि चलो अब हम मिलकर आते हैं अपनी पार्वती जी से। और जब वो आते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है, और गणेश जी क्या करते हैं, उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं पहचान पाते कि शिव जी कौन है। गुस्से में आकर शिव जी उस बच्चे का सर
धड़ से अलग कर देते हैं। पार्वती जी ये सब देखते हुए आती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं, बोलती हैं कि मुझे हर हाल में अपना पुत्र वापस चाहिए, ये तुमने क्या कर दिया, मुझे चाहिए बस वापस। तो शिव जी सभी देवताओं को ऑन ड्यूटी ऑर्डर्स दे देते हैं कि भाई जो भी करो, मुझे एक बच्चे का हेड चाहिए, एक सर चाहिए जो कि तुम लाओ, और मुझे पार्वती जी को उनका पुत्र वापस करना है। हर जगह देवता लोग ढूंढते हैं, सब सर्च करते हैं, और लास्ट में उनको कहीं कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें मिलता है एक हाथी का सर। तो अब क्या कर सकते हैं, वो सर उठाकर शिव जी ने गणेश जी की बॉडी पे रख दिया, बाकी बॉडी मनुष्य की और सर जो है वो हाथी का हो गया। इसीलिए उन्हें गजानन कहा जाने लगा। गज का सर यानी एलिफेंट हेडेड आइडल, एलिफेंट हेडेड पर्सन, तो वो हमारे गणेश जी हो गए। तो ये है एक स्टोरी जो मुझे गणेश चतुर्थी के बारे में पता है, क्योंकि उस दिन रीबर्थ हुआ गणेश जी का, एंड इट इज सपोज टू बी द बर्थडे ऑफ गणेश जी, इसीलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। और गणेश चतुर्थी से रिलेटेड दूसरी एक और मान्यता ये है कि उस दिन हम लोग चांद को नहीं देखते हैं। बचपन में सबने सुना होगा कि यार आज गणेश चतुर्थी है, मम्मी हमेशा बोलती थी कि गणेश चतुर्थी है, शाम को घूमने जा रहे हो वो सब तो ठीक है, लेकिन ऊपर चांद को मत देखना। तो तब सोचते थे यार चांद को देख लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, अब मना किया है इसलिए ज़्यादा हम लोग उछल कूद के चांद को देखते थे, एक दूसरे को बुला बुला के दिखाते थे भी थे कि देख देख चांद देख चांद देख। पर होता क्या था उससे, बात कुछ ऐसी है कि गणेश चतुर्थी जैसा मैंने आपको कहा बर्थडे है गणेश जी का, रीबर्थ है उनका, तो उनकी माता जी ने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, वो सब खाकर वो खुश होकर टहल रहे थे। उसी समय आकाश से चंद्रदेव ने उनकी तरफ देखा, और देखा तो क्या देखा कि एक हाथी का सर वाला बड़ा सा पेट लेके पेट को मलता हुआ चल रहा है। ये देखकर उन्हें बहुत हंसी आई। ये सुनकर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए कि ये कौन है भला जो मेरा मजाक बना रहा है। गणेश जी को क्षिप्र प्रसादी या क्षिप्र क्रोधी भी कहा जाता है। क्षिप्र का मतलब होता है जिसे सेकंड्स में कुछ फील हो, तो क्रोधी, क्षिप्र क्रोधी यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो गुस्सा हो जाता है, और वैसे ही क्षिप्र प्रसादी यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो खुश होकर कुछ भी वरदान दे देता है। तो हमारे प्यारे गणेश जी को आया गुस्सा, और उन्होंने अपने क्रोध में श्राप दे दिया चंद्रमा को कि जा, आज से कोई भी तेरा चेहरा नहीं देखेगा। फिर क्या, अगले दिन से चांद दिखना ही बंद हो गया। तो सभी देवता हुए परेशान, और जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी गणेश जी से कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, प्लीज़ आप कुछ करो, आप अपना श्राप वापस ले लो। तो गणेश जी ने क्या कहा कि श्राप दिया जा चुका है और दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जो पनिशमेंट है उसे थोड़ा कम कर सकता हूँ। और वो पनिशमेंट में कमी उन्होंने कैसे की, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम दिखोगे, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा मुख देखेगा उसके जीवन में अपवाद फैल जाएगा, उसके बारे में अपवाद फैलने लगेंगे। अपवाद का मतलब होता है र्यूमर्स। जो भी उस चांद को चतुर्थी के दिन देखेगा उसकी लाइफ पे चतुर्थी लग जाएगी, यानी उसके बारे में र्यूमर्स फैलने लगेंगे, उसका नाम खराब होने लगेगा। तो यही एक छोटी सी मान्यता है कि उस दिन हम चांद की तरफ नहीं देखते हैं। यही जो छोटी सी बात थी मेरे को पता थी इस बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरे लिए पूजा क्या है, सोल और सुप्रीम पावर का एक कनेक्शन है। जब हम पूजा करते हैं घर में, परफेक्ट कोई ऑर्डर नहीं है मेरे लिए वो करने का, क्योंकि मैं जिस तरह से करती हूँ शायद कोई और उस तरह से नहीं करता होगा। क्योंकि मैं जिस तरह भगवान के साथ कनेक्ट करती हूँ या उस पावर के साथ, जो भी वो पावर हो, उस पॉजिटिव पावर के साथ कनेक्ट करती हूँ, उसका एक वाइब है वो अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा। लेकिन मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो भक्ति है, वो उस कनेक्ट में है कि मैं अपने सुप्रीम पावर से थैंक करने का मेरा तरीका अलग होता है। कोई आपको थैंक यू, थैंक्स ऐसे बोलता है, कोई बोलता है ठीक है थैंक यू, कोई थैंक यू बोलता ही नहीं है पर किसी और गिफ्ट देकर ऐसे अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता है। सेम मेरे लिए पूजा भी वैसा है कि भगवान ने मुझे ये जन्म दिया और मेरी लाइफ में मुझे जो भी आज तक मिल पाया है वो भगवान की कृपा से ही है। मेरा हार्डवर्क ऑब्वियसली है, लेकिन उस हार्डवर्क को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला भगवान ही है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, वो प्रोसेस है मेरे लिए पूजा। तो दैट्स ऑल। अभी मैं घर पे पूजा कर चुकी हूँ, स्थापना कर चुकी हूँ, पर मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, भगवान जी को खिला दिया है। हाँ, दूसरी चीज़, आज मेरी गाड़ी को
1 साल हो गया मेरी कार को। आज मेरी धन्नो का हैप्पी बर्थडे है तो कार को हैप्पी बर्थडे भी करना बनता है यार बेचारी। लास्ट ईयर इसी दिन हम लोग ने अपनी कार की पूजा की थी। इट्स नाइस ना। तो अभी मैं जाऊंगी अपनी कार को हेलो हाय बोलूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट नहीं यार, अब तो बहुत लेट हो चुका है, पता है ब्रंच का टाइम हो चुका है, तो हम ब्रंच करेंगे। फिर बस अभी के लिए उतना ही अपडेट है, फिर कुछ करेंगे तो मैं बताती हूँ। मैं आई थी बाहर ब्रंच करने के लिए, पर बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। ऐसा हर बार होता है गणेश चतुर्थी वाले दिन भी और विसर्जन वाले दिन भी कि बारिश तो पक्की होती है। ये इसलिए भी होता है ना क्योंकि इंद्रदेव जो है वो भी खुशी मना रहे हैं कि अरे भाई गणेश जी आ गए। फिर मुझे रास्ते में मिली एक गणेश मंडली जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणेश जी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। बोलो गणपति बाप्पा। आज का ये जो व्लॉग था इट वाज ऑल अबाउट गणेश चतुर्थी की मैं कैसे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करती हूँ। आगे आने वाले 5 दिनों के लिए आई विल बी लुकिंग आफ्टर माय गन्नू जी। आई विल बी सर्विंग हिम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आई विल प्रे फॉर एवरीबडी कि सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, सबके साथ अच्छा हो। सब पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। इसी विश के साथ, इसी प्रेयर के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले व्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो डू रिविजिट माय चैनल और सारे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप कोई ना कोई व्लॉग तो आपको अच्छा लगेगा ही, इट्स अ गारंटी। ऐसा ही कुछ अच्छा सा व्लॉग हम आगे भी बनाएंगे और हम आगे भी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।